नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BSTV डिजिटल। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी है। इस विधेयक में संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर देश के राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के गायन में बाधा उत्पन्न करने या फिर अवरोध पैदा करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। अभी तक 1971 में पारित हुए इस अधिनियम के तहत सिर्फ राष्ट्रगान यानी जनगण मन के गायन में अवरोध या फिर अपमान करने पर ही सजा का प्रावधान था। देश के विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय गौरव से जुड़े विषय के तौर पर देख रही है और विरोधियों पर निशाना साध रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का विरोध क्यों किया जा रहा है। साथ ही ये भी सवाल है कि बीजेपी इसे महत्वपूर्ण क्यों मान रही है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 जो आ रहा है, उससे पहले जो 1971 था वो क्या कहता था। दरअसल 1971 में पारित हुए इस राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक में राष्ट्रीय ध्वज धारा 2, राष्ट्रगान धारा 3 और संविधान की धारा 1A के तहत अपमान करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को 3 साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। केंद्र सरकार अब इस अधिनियम में संशोधन कर यही प्रावधान राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के लिए भी करने जा रही है। इसमें एक अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। यह भी कहा जा रहा है और किया गया है इसके अंदर कि जो व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इस विषय का अपमान करता है वो हर बार ये अपराध करने पर 1 वर्ष की सजा का भागी होगा। लेकिन वंदे मातरम का मुद्दा अभी ही क्यों उठाया जा रहा है? इसके लिए दरअसल वंदे मातरम गीत की पृष्ठभूमि में जाना जरूरी होगा। वंदे मातरम बंगाल के मशहूर साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था, जो 7 नवंबर 1875 को बंगाली साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया था। उनकी अन्य रचनाओं की तरह वंदे मातरम बांग्ला राष्ट्रवाद और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की चेतना जगाने के लिए मशहूर हुआ। बंकिम दा का यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के वक्त क्रांति गीत एक तरह से बन गया था। इसी साल वहां टाउन हॉल में हुए एक विशाल सभा में सैकड़ों लोगों ने एक साथ स्वसर होकर इसका गायन किया। आपको बता दें कि इसी नवंबर को, आने वाले नवंबर को वंदे मातरम के लेखन के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उत्सव की तरह मनाना चाहती है और इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किया हुआ है, जिसमें 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश और विदेश में विभिन्न चरणों में इसे मनाया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार, जैसा हम बता रहे हैं, इसे राष्ट्रगान के बराबरी का दर्जा देना चाहती है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए राष्ट्रगीत को छोटा रखा गया था। यहां वंदे मातरम से जुड़े इस विवाद का इतिहास भी जानना जरूरी है, तभी हमें पूरी बात समझ आएगी। इस क्रांति गीत को 1896 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध कर गायन किया। आगे चलकर वंदे मातरम के अंतिम चरण में हिंदू देवी देवताओं की वंदना के कारण मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। आपको बताते हैं कि अंतिम चरण में मां दुर्गा की स्तुति है, साथ ही सरस्वती की वंदना भी इसमें जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इसके साथ ही जो अंतिम अंतरा है उसमें क्या लिखा गया है वो हम आपको बताते हैं। उसमें लिखा गया है, श्यामलाल सरलाम मुस्तिमाम भूषिताम वरधरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम की विरोध की जड़ यही है। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ना तो सर झुकाता है ना ही वंदना करता है, जिसे वो तौहीद कहते हैं, यानी एक ही ईश्वर है। हिंदू धर्म में इसे ही अद्वैत कहा गया है।
एको हम द्वितीयो नासत। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग मातृभूमि को मादरे वतन मानते हुए भी वंदना करने से परहेज करते हैं। लिहाजा 1937 में फैजपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इसके गायन से पहले ये मुद्दा उठा तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। गुरुवर और महात्मा गांधी ने मिलकर चर्चा की, फैसला लिया कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। बाद के 2 अंतरे बंगला में हैं और उसके बाद के 2 अंतरे जो हमने बताया आपको दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी वंदना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी धर्म विशेष से ना जोड़ते हुए पहले 2 अंतरे ही इस अधिवेशन में गाए गए। इसके बाद देश आज़ाद हुआ तो 1950 में संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के समकक्ष सम्मान और दर्जा प्रदान किया। दरअसल वंदे मातरम का मुद्दा विचारधाराओं के संघर्ष का मुद्दा है। समस्या वंदे मातरम गायन और उसके सम्मान की नहीं है। मुश्किल सिर्फ आखिरी 2 अंतरों को लेकर है, जिसमें दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की वंदना है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देखती है। दिसंबर 2025 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में घुटने टेक दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राष्ट्रगीत के 4 स्टेंजा हटाकर राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, जिसने आगे चलकर देश विभाजन की नींव रखी। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य के जवाब में कहा कि वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था, ना कि हिंदू महासभा या फिर आरएसएस के मंच पर। प्रियंका यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने आगे कहा कि सदन को जो उन्होंने बताया कि 1875 में बंकिम दा ने सिर्फ 2 अंतरे लिखे थे, बाकी 4 1882 में लिखे अपने उपन्यास आनंद मठ में उन्होंने जोड़े थे। उन्होंने इस सिलसिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार का भी जिक्र किया। लेकिन यहां पर एक चीज हम आपको बता दें, हालांकि 20 अक्टूबर 1937 को नेताजी को लिखे अपने पत्र में पंडित नेहरू ने माना है कि वंदे मातरम का विरोध सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। जी हाँ, इसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नेहरू ने नेताजी को लिखा कि मैं स्वयं कोलकाता जा रहा हूं और रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करूंगा। अब उसके बाद हुआ क्या? दरअसल शुरुआत में जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण नीति को राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। कांग्रेस ने भी वोट बैंक की राजनीति के तहत इस आरोप को झुठलाने की कोशिश नहीं की, सफाई देने की कोशिश नहीं की, बल्कि नजरअंदाज वो करती रही। ऐसे में बदलते वक्त के साथ हिंदुत्व का मुद्दा राष्ट्र राजनीति के पटल पर हावी होता चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ऐसे सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है और बदलाव किया जा रहा है, जिसमें एक मुद्दा धारा 370 का था, जिसे खत्म किया गया। 3 तलाक को लेकर कानून बनाया गया और आने वाले वक्त में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगले चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन संसद में पेश किए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विपक्षी दल पहले से ही विरोध पर उतर आए हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर फैसला संविधान सभा ने व्यापक चर्चा के बाद लिया था। इसी फैसले के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क बहुत सोच समझ कर तय किया गया था। संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, लिहाजा सरकार इस बिल के जरिए उस समय हुए संवैधानिक समझौते का एक तरह से उल्लंघन कर रही है। सीपीआईएम के सांसद हैं जॉन ब्रिटास। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के सम्मान की बात कही गई है, लेकिन इसमें एक सचेत फैसले के कारण राष्ट्रगीत का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। इसके अलावा विपक्ष इसे संविधान प्रदत्त धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी मान रहा है। इस पर विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष का कहना है कि वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाना और इसके अपमान को आपराधिक श्रेणी में डालकर सेक्शन 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जो अनुच्छेद 19(1) है 19(1)A में दी गई विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया जा रहा है। इस सिलसिले में विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के
एक फैसले जो 1986 का मामला है, विजय इनेम्यूल बनाम केरल राज्य 1986 का ये केस है, उसको लेकर ऐतिहासिक फैसले का हवाला भी दे रहे हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रीय गीत नहीं गाता है लेकिन सम्मान में खड़ा रहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस MM दत्त की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(a) को 1A के तहत मिलने वाली जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार में मौन रहने का अधिकार यानी राइट टू साइलेंस भी शामिल है। तो विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायिक भावना का भी उल्लंघन करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौन रहने का अधिकार वंदे मातरम के गायन को लेकर भी लागू होता है। जी हां, कैसे? अगर सभी 6 अंतरे गाए जाते हैं तो राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान भाव रखते हुए अपनी धार्मिक भावना के अनुरूप देवी देवताओं से जुड़े स्टेंजा या पूरे राष्ट्रगीत के समय मौन रहने का अधिकार बरकरार रहेगा, बशर्ते उसके पीछे अपमान या अवहेलना की भावना ना हो। श्याम नारायण चौक से बनाम भारत सरकार 2016 का केस है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान के समय खड़े होने को अनिवार्य मानने के बजाय स्वैच्छिक माना था। इस न्यायिक भावना से देखा जाए तो फिर राष्ट्रगीत के मामले में भी सम्मानपूर्वक मौन रहने को राष्ट्रगीत की अवहेलना या फिर अपमान नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह प्रतिशोध की राजनीति के अंदेशे को लेकर है। वो क्या है? विपक्ष के नेताओं को डर है। क्या डर है? उन्हें डर है कि इस विधेयक में 3 साल की सजा के प्रावधान का राजनीतिक रूप से बेजा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि RPA यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके तहत 2 साल से अधिक की सजा होने पर नेता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। विरोधी दलों को डर है कि इस कानून के बनने पर विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर चुनाव लड़ने से एक तरह से रोका जा सकता है। और इसके लिए कांग्रेस का उदाहरण है, और वो उदाहरण है राहुल गांधी का। उसकी मिसाल पेश करती है कांग्रेस। दरअसल आपको अगर याद होगा कि राहुल गांधी को 2013 में मानहानि के एक मुकदमे में सूरत की एक अदालत ने दोषी मानते हुए अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी थी, जिससे राहुल गांधी की वायनाड से संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दरअसल 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस में दोषी जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली 3 महीने की मोहलत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खत्म कर दी गई थी। इसी आदेश के कारण राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई थी। इस मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की ही सजा क्यों दी, और फैसले में इसका कोई ठोस कारण भी एक तरह से नहीं बताया गया था। सदस्यता रद्द होने के 4 महीने बाद अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर स्टे मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता को फिर से बहाल किया। तो विरोधी दलों का यही कहना है कि राष्ट्रगीत की अवहेलना या फिर अपमान को संज्ञेय अपराध बनाने से स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी असीमित शक्तियां मिल जाएंगी। ये नागरिकों पर थोपा गया राष्ट्रवाद है एक तरह का। इन तकनीकी बाधाओं और राजनीतिक विरोध के बावजूद मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि इसे पारित करवाने के लिए संकल्पित है। गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वंदे मातरम बिल इसी सत्र में पेश करने की तैयारी में है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है जिसके जरिए मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कथित तुष्टीकरण नीति के बहाने कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा, और आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।